विद्यार्थियों, आज हम सम्राट अशोक के 14 व्रत शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। शिलालेख अर्थात शिलाओं पर लिखे हुए लेख, व्रत अर्थात बड़े, और ये बड़े शिलालेख कुल 14 हैं जो हमें अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 व्रत शिलालेख एक प्रकार से सम्राट अशोक के 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है और जो हमें अलग अलग 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सम्राट अशोक के ये 14 व्रत शिलालेख एक प्रकार से अशोक की विभिन्न राज्य की आज्ञाएं या उनके द्वारा निकाले गए आदेश हैं, शासन के आदेश हैं, जो हमें 8 अलग अलग स्थानों पर खोदे हुए मिलते हैं। अर्थात सम्राट अशोक के द्वारा जो भी राज्य की आज्ञाएं या जो भी शासन के आदेश दिए गए, ऐसे कुल 14 आदेशों का एक समूह 14 व्रत शिलालेख कहलाता है और जो हमें अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त होता है। सबसे पहले शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों शिलालेख पाकिस्तान में स्थित हैं। मतलब वर्तमान में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं और दोनों को खुदवाने की लिपि खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है और बाकी जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं इनके शिलालेख, कालसी से लेकर धौली तक, कालसी, सोपारा, एरागुड़ी, गिरनार, जोगढ़, धौली, ये सभी ब्राह्मी लिपि में खोदे गए हैं। सम्राट अशोक के मोस्टली शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही खोदे गए हैं और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। वैसे ध्यान रखना, वैसे ब्राह्मी मतलब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तरफ, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं तरफ। खरोष्टी लिपि के दोनों शिलालेख पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि के शिलालेख भारत के ही अलग अलग राज्यों में स्थित है और इसी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप मानते हैं। देवनागरी लिपि का जो ओल्ड वर्जन है वो ब्राह्मी लिपि ही है। हम इन सारे शिलालेखों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। शाम को सोएगी जोधा। जोधा को लड़की है जो दिन में नहीं सोती है और वो केवल रात होने से पहले ही शाम को ही बहुत जल्दी सो जाती है। इस ट्रिक से हम इन जो शिलालेख हैं जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनको हम याद कर सकते हैं। जैसे सा से शाहबाजगढ़ी, मैं से मनसेरा, को से कालसी, सो से सोपारा, ए से एरागुड़ी, गी से गिरनार, जो से जोगढ़ और दै से धौली। अर्थात शाम को सोएगी जोधा, और इसमें 8 के 8 शिलालेखों के जो स्थान हैं वो हमें याद हो जाएंगे। सा शाहबाजगढ़ी, में मानसेरा, को कालसी, सो सोपारा, ए एरागुड़ी, गी गिरनार, जो जोगढ़ और धा धौली। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, गिरनार गुजरात में और जोगढ़ और धौली दोनों उड़ीसा में स्थित है। अर्थात वर्तमान में ये स्थान भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है, जबकि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम मैप में देखते हैं, नक्शे में देखते हैं, तो शाहबाजगढ़ी सबसे ऊपर, मानसेहरा कालसी उत्तराखंड के आसपास, सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में और जोगढ़ और धौली दोनों उड़ीसा में। अर्थात सबसे ऊपर मानसेरा, उसके नीचे शाहबाजगढ़ी, ये दोनों के दोनों ही पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, गिरनार गुजरात में और धौली और जोगढ़ दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। अब इन शिलालेखों में अलग अलग जो बातें लिखी गई हैं, अर्थात जो 14 अलग अलग जो बातें लिखी गई हैं वो बातें ही हमें इन शिलालेखों से प्राप्त होती हैं।
इन बातों में से जो कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे कि उनकी जो पहला जो शिलालेख खुदा हुआ है उस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अर्थात सम्राट अशोक के द्वारा पशु बलि को बुरा बताया गया है इस शिलालेख के माध्यम से। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा का प्रबंध, मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए दवा दारू का प्रबंध किया जाए, इस बात का उल्लेख किया गया है 2 नंबर वाले शिलालेख में। उसी प्रकार राज्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद भ्रमण किया जाए। सम्राट अशोक के द्वारा यह आदेश दिया गया कि राज्य के अधिकारी हर 5 साल में राज्य का दौरा करें ताकि जनता के दुख दर्द का पता लग सके। और इसके लिए उन्होंने 5वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से बताया कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाए, कि एक पोस्ट क्रिएट कर दी धर्म महामात्रों के रूप में, और उनका ये कार्य था कि वो राज्य का दौरा करेंगे और आम जनता के दुख दर्द को समझने और उनको अच्छी बातें बताने का काम करेंगे। छठे शिलालेख में सम्राट अशोक ने इस बात का वर्णन किया है कि मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे हर पल प्रजा के गतिविधियों की जानकारी मिलनी चाहिए। मैं किसी भी स्थान पर हूँ, किसी भी समय, कहने का मतलब प्रजा से संबंधित कोई भी काम किसी भी समय सम्राट अशोक को बताया जा सकता था। उसी प्रकार 8वें शिलालेख में सम्राट अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन है। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तीर्थ यात्राएं की थी, या दूसरी जगह पर जहाँ पर भी सम्राट अशोक धम्म यात्रा के लिए जाते थे उन सब का वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में सभी मतों के सत्कार की बात कही गई है। वचोगति, बहुश्रुतता और समवाय, इन बातों का वर्णन 12वें शिलालेख में किया गया है। धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन हमें इसी शिलालेख में मिलता है। और सबसे प्रसिद्ध शिलालेख 13वें नंबर वाला, जिसमें सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का पूरी तरीके से परित्याग कर दिया, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद सम्राट अशोक कोई भी युद्ध नहीं लड़ते हैं। और इसी युद्ध में 5 विदेशी राजाओं का वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक के जो मौर्य साम्राज्य का जिन 5 विदेशी राजाओं से उस समय संबंध मिलता है, जैसे मिस्र के राजा के साथ, ऐसे ही 5 विदेशी राजाओं का वर्णन इन अभिलेखों से, इन शिलालेखों से हमें प्राप्त होता है। तो ये 14 अलग अलग अच्छी बातें सम्राट अशोक के द्वारा अलग अलग स्थान पर खुदवाई गई, और इन बातें जो खुदवाई गई थी, ये खुदी हुई बातें हमें 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती हैं।